नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव कपिल पे। आज हम क्लास 8th के लिए जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। इसमें 18 क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है हमारे पास, दिए हुए वृत्त O की अर्धपरिधि के समान एक सरल रेखा खींचो। हमारे पास कोई वृत्त दिया हुआ है, इसका नाम दिया हमारे पास O। इस O की ये परिधि जो है हमारे पास, ये गोलाकार रेखा है जो केंद्र से समान दूरी लिए हुए, ये परिधि, ये पूरी की पूरी गोलाकार रेखा यहां से स्टार्ट, अगर कहीं से भी स्टार्ट करें, यहां से स्टार्ट हुई, यहां पे करोगे, मतलब टोटल इसकी जो लंबाई है यहां से यहां तक है इसकी गोलाकार। इसकी जो परिधि दी हुई है हमारे पास, ये टोटल परिधि है इसकी बार बार से। अगर हम इसके केंद्र से गुजरती हुई एक रेखा खींच देते हैं तो आधी परिधि इसमें इस साइड को हो जाएगी और आधी परिधि दूसरी साइड को हो जाएगी। इसमें कहा है हमारे पास वृत्त O की अर्धपरिधि, यहां से यहां तक पूरी परिधि है और यहां से यहां तक आधी परिधि है। इस आधी परिधि के समान एक सरल रेखा हमने खींच ली, एक सरल रेखा। इसकी जो हमारे पास लंबाई होगी वो कितनी होगी? आधी परिधि के समान, मतलब यहां से लेकर यहां तक। तो हमने इसकी आधी परिधि के समान एक सरल रेखा खींचनी है जो हमारे पास दिया हुआ है। सबसे पहले उसको हम ले लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है वृत्त O, और ये थोड़ा राइट साइड को बढ़ेगा, इसलिए मैंने राइट साइड में जगह रखी हुई है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। ये हमारे पास केंद्र पे हमने प्रकार रखी और ये हमने एक वृत्त लगा दिया। ये आ गया हमारे पास O वृत्त। हमने क्या करना है, सबसे पहले इसमें केंद्र से गुजरती हुई एक रेखा खींचनी है, बिल्कुल ऑलमोस्ट सीधी हो। ये हमने थोड़ा ऊपर जैसे लिख लेता हूं O। ये हमारे पास आगे दो बिंदु, ये आ गया P बिंदु, ये आ गया Q बिंदु। O के बाद P, P के बाद Q। ये हमारे पास P बिंदु है, ये हमारे पास Q बिंदु है। ध्यान से रखें, इन बिंदुओं के जो नाम है मैं सिस्टमेटिकली रखता हूं ताकि हमेशा याद रहे। O बिंदु के ऊपर हमने 30 डिग्री का कोण बनाना है ऊपर की तरफ। एक चाप ली अपनी मर्जी से, पहला जो कट लगता है वो 60 का लगता है, तो हम इस 60 का आधा करेंगे तो हमारे पास 30 डिग्री आएगा। ये हमने चाप लगा दी जीरो से भी और इधर से भी। ये 30 डिग्री हमारे पास कोण आ गया। ये जो कोण बनता है हमारे पास, ये कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का कोण है। क्या किया था एक बार फिर बता देता हूं। O बिंदु पे प्रकार रखी, अपनी मर्जी से प्रकार खोल के एक चाप लगा दी। चाप लगाई, उसके बाद ये जो बिंदु आ गया वहां से ऊपर की तरफ काट दिया। ये आ गया हमारे पास 60 डिग्री का कोण। यहां से आगे की तरफ काट दिया और जहां 60 था 60 से भी पीछे की तरफ काट दिया। ये आ गया हमारे पास 30 डिग्री का कोण। अब हमने P बिंदु के ऊपर भी इस रेखा को आधार बना के एक कोण बनाना है 90 डिग्री का, और Q बिंदु पे भी 90 डिग्री का कोण बना देना। Q बिंदु पे हमने प्रकार रखी और ये चाप लगा दी, लग गई। ये पहला जो कट हमारे पास लगता है 60 का, 120, 60 और 120 का आधा किया। ये देखिए 60 से चाप लगाई है और ये 120 से चाप लगाई है। जहां कट रही है आपस में, इसको हमने Q बिंदु के साथ मिला देना है। डॉटेड में होगा, आंसर से केवल पक्की लाइन में आएगा। थोड़ा लंबा कर देता हूं, थोड़ा लंबा जाएगा क्वेश्चन। तो अब इसके बाद क्या करना है, हमने जितनी हमारे पास Q इसकी अर्धव्यास थी, इस वृत्त की अर्धव्यास के समान हमने
3 पॉइंट ले लेने हैं क्यू से आगे की तरफ। ये आ गया हमारे पास एक बिंदु, ये नंबर 2 और ये नंबर 3, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ये कितनी हमने प्रकार खोली है? जितने का हमने ये सर्कल लगाया हुआ था, इस सर्कल के बराबर ही हमने ये प्रकार खोली है। कहने का मतलब इसको अर्धव्यास कहते हैं। अर्धव्यास के बराबर हमने प्रकार खोल के 3 निशान लगा दिए बराबर, 1 2 3 निशान लगा दिए। अब हमने क्या करना है, मैंने कहा था कि इसी तरह से 90 डिग्री का कोण P बिंदु के ऊपर भी बनाना है। तो हमारे पास सेट स्क्वायर इसके पास सबसे अच्छा माध्यम है। अब हमारे को पता है कि जब भी हमारे पास एक ही रेखा के साथ कोण बनाएंगे 90 डिग्री के, तो ये इसी की तरह आएगा जैसे यहाँ पे हमारे पे कोण बन रहा है। सेट स्क्वायर रखना है, सेट स्क्वायर के साथ आप यहाँ पे स्केल रख लीजिए। अब इसको उठा के सेट स्क्वायर को, अब ये स्केल डी नहीं हिलेगी, ऊपर जाके हमने P बिंदु के ऊपर डायरेक्ट ले गया और यहाँ पे भी एक रेखा खींच दिया। ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ये देख रहे होंगे, ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। थोड़ा सा हिल गया है शायद, दोबारा चेक कर लेते हैं। ये बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, तभी हमारा आंसर सही है। जहां ये काटती है, इस बिंदु का नाम हमने रख दिया O P Q, इसका नाम रख दिया R बिंदु। ये जो हमारे पास R बिंदु आया हुआ है, इसको हमने 3 के साथ मिला देना है। R को 3 के साथ मिला दिया, ये आएगी हमारे पास, ये जो भुजा होगी ये हमारे पास आंसर है, इसलिए हमने इसको 11 कर दिया है। ये जो रेखा होगी ये हमारे पास किस तरह की होगी? इसकी टोटल लंबाई यहां से यहां तक जो है इसकी अर्ध परिधि के समान होगी। तो हम इसको चेक भी कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम एक धागे की सहायता से चेक कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारे पास 3 से R तक हमने ये भुजा ली, यहां से यहां तक, यहां इतनी लंबी आई है। क्या हम देखेंगे ये भुजा इसके ऊपर घुमाते घुमाते क्या ये इसके बराबर आई हुई है? अगर ये हमारे पास इस परिधि के ऊपर घुमाने से आ जाती तो हमारा आंसर सही है। इसको बिल्कुल नजदीक नजदीक से घुमा रहा हूं ताकि बिल्कुल ऐसा लगे कि इसकी परिधि के ऊपर ही घूम रहा था। ये देख रहे होंगे, ये बिल्कुल उतना ही आ रहा है, ये आधी परिधि के समान है। ये कहने का मतलब ये जो भुजा है यहां से यहां तक, ये कितनी है? अगर हम घुमा के लगाएंगे तो ये हमारे पास इसके समान ही आएगी, इसकी आधी परिधि के समान आएगी। इसको ऊपर रख लेता हूं और देखिए, ये देख पा रहे होंगे, ये बिल्कुल इसी के समान होगी पूरी पूरी। जब आप इसको पूरा गोलाई में घुमाएंगे तो ये आपके इस तरह से इसके समान आएगा। कहने का मतलब ये जो हमारे पास भुजा आई है R3 कितनी है हमारे पास? R3 हमारे पास इसकी आधी परिधि के समान है। ये हमारे पास बोला हुआ था कि दिए हुए वृत्त O की अर्ध परिधि के समान एक सरल रेखा खींचो। अब आधी हमारे पास आ गई है। अगर वो पूछता कि हमारे पास पूरी परिधि के समान सरल रेखा लगाओ, तो हमने इस रेखा का डबल कर देना था, वो हमारे पास पूरी परिधि होनी थी। आप सभी का धन्यवाद। आशा करता हूं मेरे प्रश्न आपको समझ में